संख्या 35। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्णा। सुनीता सोनी माता जी पढ़िएगा। भयाते रणाते उपरतम मनस्यन्ते तमाम महारथा येषां च तमम बहुमतः भूत्वा यशांसि लाघवान्। हरे कृष्णा। चलिए, हरे कृष्णा, हरे बोल। चलिए नेक्स्ट श्लोका लेंगे। नेक्स्ट श्लोका का हम लोगों ने वो कर लिया था। विनोद पासवान प्रभु अनुवाद रिपीट कराइएगा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम जी। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा। उषा माता जी, स्तुति माता जी गाय के वो करेंगे क्या? तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभु जी। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्धभूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्धभूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। हरे कृष्णा सभी को। जैसे कि पिछले श्लोक में हमने अभी सब समझा कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि युद्ध, अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध के मैदान में जाने के बाद यदि तू युद्ध नहीं करता है तो इतिहास में सदियों तक तेरी अपकीर्ति होगी और अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अतः तू जय और पराजय के परिणाम आदि की चिंता मत कर। उसकी चिंता न करते हुए अब केवल युद्ध ही कर, ये भगवान ने आदेश दिया। यही और क्यों आदेश दिया युद्ध करने का? क्योंकि ये क्षत्रिय धर्म उसको बता रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि तेरा क्षत्रिय धर्म है, इसलिए तू युद्ध ही कर। भगवान अर्जुन के सारे तर्क संगत प्रश्नों का जवाब शास्त्रोक्त तर्क द्वारा जवाब देकर यहाँ पर समझा रहे हैं। अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो योद्धा या राजा युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन और राज्य को खतरे में डाल देता है, और परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहस पूर्वक न तो निर्णय ले पाता है और न ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी भी मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं।
एक बार निर्णय लेने के बाद फिर से निर्णय बदल लेने का अर्थ है कि आपने अच्छे से सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। लेकिन जब निर्णय ले लिया तो फिर पीछे मुड़कर क्यों देखना? तो यहाँ भगवान यही अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध करने का निर्णय तुमने ले ही लिया है। जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में समझा कि युद्ध किस तरह से अर्जुन की तरफ से ही, उनकी तरफ से ही युद्ध लिया गया था। तो परिणाम की चिंता से फिर अब तुम पीछे क्यों हटोगे? तो भावी इतिहास में तुम्हारी अपकीर्ति बनी रहेगी और वर्तमान में भी शत्रु पक्ष के जो महारथी हैं वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें भाइयों के और बड़े बुजुर्गों के मारने का जो दुख लगा हुआ है, उसे वे दुख को दुख नहीं समझेंगे। दुख न समझकर उसे तेरी कायरता ही समझेंगे और तेरे ऊपर ही युद्ध से भागने का आरोप लगा देंगे। और तुम तो वीर हो, वीर पुरुष कायरता का आरोप सहन नहीं कर सकते। और अपने ही जैसे, और कायरता का भी जो आरोप है वो किन से तुम्हें मिलेगा? जो तेरे ही जैसे बलवान होंगे, जो बलशाली योद्धाओं से, और फिर बलशाली जो तेरे ही समान बलशाली योद्धा हैं, उनसे जब तू ये आरोप सहन नहीं करेगा और वो तेरे ऊपर ये कलंक की तरह ये लगा हुआ मानेंगे, तो कलंक लगवा सकता है, क्योंकि इससे तुम्हारा सम्मान फिर सब धूल में मिल जाएगा। इसी तरह से आज के संदर्भ में हम इस श्लोक को ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई युवा या व्यक्ति अपनी अच्छी शिक्षा पाकर एक प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति जब बन जाता है, लेकिन वह जीवन में कोई ऐसा निर्णय ले लेता है जो धर्म संगत नहीं है, तो उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि यह निर्णय तुम्हारे अपने धर्म के अनुकूल नहीं है। इस निर्णय से तुम्हारी कीर्ति व यश तो खत्म होगा ही, यश तो खत्म होगा ही, बल्कि पूरे कीर्ति और सम्मान भी धूल में मिल जाएगा। अब वह माता पिता की बात जब नहीं मानता तो उसे प्रमाणिक गुरु के पास जाकर सलाह या आदेश लेने को कहा जाता है। यहाँ ठीक ऐसे ही अर्जुन को जगत के परमपिता श्री कृष्ण उसका स्वधर्म याद दिला रहे हैं और उसे सिखा रहे हैं, उसका पालन करने का आदेश दे रहे हैं। और अर्जुन शिष्य की भांति पूछ भी रहा है, तो भगवान उसके गुरु बनकर उसे उपदेश भी दे रहे हैं। भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से भगवान के दिए उपदेश का हम सभी को पालन करना चाहिए। जीवन में अपने धर्म के अनुसार निर्णय लेकर ही उसे साहस से पूरा करने में लग जाना चाहिए और अपनी व अपने कुल की कीर्ति और यश को कभी धूमिल नहीं होने देना चाहिए। इसीलिए गीता के उपदेश का महत्व हमें समझना चाहिए। यदि घर घर में गीता का पठन पाठन और भगवान के द्वारा बताए गए उपदेशों का पालन होगा, तो भावी पीढ़ी कभी भी अपने जीवन में गलत निर्णय नहीं लेगी और अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म को करेगी। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में और कोई कुछ बोलना चाहेगा? और कोई कुछ बोलना चाहेगा? नहीं तो इसके बाद एक छोटा श्लोक और है, वो भी ले सकते हैं। इसमें तो समझ में आ ही गया, सीधी सीधी बात है कि करुणा से नहीं बल्कि कर्ण के डर से आप भागे हो, ये बताएंगे, है नहीं। और अर्जुन कई बार कर्ण को हरा चुका है, जैसे कि द्रौपदी के स्वयंवर में तो खैर चांस नहीं मिला था, विराट युद्ध में भी। और दुर्योधन को क्या किए थे, गंधर्व लोग पकड़ लिए थे और कर्ण वहां से भाग गए थे, और अर्जुन और भीम पकड़ के गंधर्वों को हरा के उसको वापस दिए आए थे। चित्ररथ से कर्ण हार गया था और चित्ररथ को अर्जुन ने हराया था, इसलिए कर्ण को हारा हुआ माना जाएगा। तो इस तरीके से भी इसमें बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। तो ये कर्ण को अर्जुन कई बार हरा चुके थे, लेकिन अभी नहीं जीतेगा तो क्या बोलेंगे कि डर के मारे नहीं किया, तो इस प्रकार से उसका अपमान हो जाएगा, ये कहना है। तो एक छोटा श्लोक है, हम लोग ले सकते हैं इसके बाद वाला।
छोटा सा श्लोक है। हाँ प्रभु जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिएगा माता जी, बोलिएगा। प्रभु जी, इस श्लोक से जो बात बिल्कुल क्लियर और समझ आती है वो यही है कि हमें अपने कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं और ये जानने के बाद भी कि ये हमारा कर्तव्य है, तो वो हमें कभी चैन नहीं लेने देगा और अपयश का तो भागी होगा ही, सदैव हमारे अंतर्मन को भी कचोटता रहेगा कि हमें पता था कि ये हमारा कर्तव्य है और फिर भी हम उससे विमुख हुए। तो प्रभु जी, एक माँ हूं तो उसी का जो है मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जैसे एक लड़की की माँ हूँ, जैसे मैं भी हूँ, और जब हम कन्यादान करते हैं तो कन्या को किसी और को देने के लिए तत्पर होते हैं या लोक लिहाज है, तो जो भी रीति है उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। लेकिन प्रभु जी, मैं सबके लिए ये बात नहीं कह रही हूँ प्रभु जी, एक सिंपल संदर्भ में कह रही हूँ कि मूल शिक्षा देना ही हम उसे भूल जाते हैं। क्या कि माँ होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी बिटिया को ये समझाएं कि आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। एक नए परिवार में तुम जा रही हो, जहाँ तुम्हें नए माता पिता मिलेंगे जो असलियत में धर्म के हैं, जहाँ जाकर तुम्हें पूरी तरह से उन्हें अपनाना है, सभी नए रिश्तों को देखना है और उनके साथ पूरा न्याय करना है। लेकिन प्रभु जी, हम इस चीज को उस कन्या को समझा नहीं पाते या उसको इस तरीके से हम हैंडल या टैकल नहीं कर पाते कि वो जाके पूरा न्याय कर पाए। इसको एक और उदाहरण से भी समझाती हूँ प्रभु जी कि आजकल ठीक है कि पढ़ाई का संदर्भ चल रहा है और लड़कियों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रभु जी माताएं किसी के सामने भी खुद महिमा मंडित करके ये बात बताती हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारी बेटी को ना जी कोई घर का काम करना नहीं आता और खाना नहीं बनाना आता। इस तरीके से जब वो इस चीज को महिमा मंडित करती हैं तो ये कहाँ का न्याय है प्रभु जी कि 25 साल तक जो कन्या आपके घर रही है, आपने उसको खाना बनाना नहीं सिखाया या काम करना नहीं सिखाया। क्यों प्रभु जी? क्या हम नहीं चाहते कि वो एक सफल गृहिणी बने? क्योंकि जब से वो पैदा हुई है तब से हमें पता है प्रभु कि उसे दूसरे घर जाना है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उसे उसके लिए प्रेरित करें? प्रभु जी, पढ़ना कैरियर सब जरूरी है, लेकिन जाके उसे गृहिणी तो बनना ही है ना प्रभु जी। अगर हम उसे सफल गृहिणी बनने के तरीके नहीं बता पाते या उसे इसके लिए प्रिपेयर नहीं करते तो ये भी कर्तव्य विमुखता में आ जाता है प्रभु जी, क्योंकि हम उसको ये चीज सिखाते ही नहीं है कि भैया एक नया अध्याय तुम्हारा शुरू हो गया है, अब तुम्हें उस परिवार में जाके सब कुछ संभालना है, उसको अपनाना है। अगर ऐसी शिक्षा हम अपनी बिटिया को दे पाए तो वो भी हमारी शुक्रगुजार होगी भविष्य में कि आपने मुझे जो है ऐसा करने दिया। क्योंकि प्रभु जी क्या है कि जब तक लड़की का ससुराल पक्ष उसके खुशी या दुख में अगर खड़ा नहीं होगा तो वो भी अपयश की भागी बनेगी, चाहे मायका पक्ष कितना भी प्रबल क्यों ना हो प्रभु जी। लेकिन शादी अगर आपकी हो गई है तो ससुराल पक्ष की उपस्थिति के बिना सब कुछ जीरो है प्रभु जी, ये मेरा मानना है। जब तक वहां जाके वो उसको सिद्ध नहीं कर पाती है कि उनमें नहीं घुल मिल जाती है प्रभु जी, उसका जीवन भी सफल नहीं है। और ये चीज हमें अपने बच्चे को नहीं सिखा पाते कि भैया दूसरा जन्म आपका हो गया है, आपको वहां जाके, अगर वो इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है प्रभु जी तो माफ कीजिएगा, हमें अपनी बिटिया की शादी नहीं करनी चाहिए। इवन अगर हम भी प्रिपेयर नहीं हैं इस कन्यादान को करने के लिए, तो ये सबके संदर्भ में नहीं कह रही प्रभु जी। पता नहीं क्लास में जब ये सब चीजें आती हैं तो मेरे मन में जो ये सब बातें आती है तो मैं ये बोलती चली जाती हूँ, पता नहीं कैसे संभव हो पाता है। तो ये चीज कर्तव्य विमुखता से मैंने इसको जोड़ा है एक माँ होने के नाते। तो ये अतिरिक्त चर्चा मैंने की है बस प्रभु जी कि हमें जो है कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। जैसे माँ बनने के लिए जब तक हम तैयार नहीं है तो हमें माँ भी नहीं बनना चाहिए, कि हमें पता है कि एक बच्चे का जब हमारे ऊपर दायित्व आएगा तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। प्रभु जी, हम सोचें कि कैरियर नहीं बना, मेरी लाइफ नहीं बनी, तो फिर आपको माँ नहीं बनना चाहिए। जब आप माँ बन रहे हो तो फिर उस ड्यूटी को पूरा निभाओ। और यही चीज के
यही क्लियर करना चाह रहे थे प्रभु जी, हरि बोल। तो ये भी कर्तव्य विमुखता ही है, और भगवान कृष्ण जो है वो यही अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है तो तुम उससे विमुख होके अपने परिवारजनों का भला करना चाहते हो, लेकिन ये विमुखता तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर सीमा माता जी। मैं इसमें 2 लाइन और जोड़ना चाह रहा हूँ। वो खाना बनाना भले ना आए, लेकिन हर बेटी को अपने माँ के साथ किचन में रोज आधा घंटा बिताना चाहिए। हर माँ के साथ बच्ची को कम से कम आधा पौन घंटा अपने घर में बिताना चाहिए। वो बनाती है कि नहीं वो तो दूसरी बात है, केवल आधा घंटा माँ बहुत सारा चीज बिना बोले बहुत सारा संस्कार दे जाएंगे किचन में रहते रहते। और आप उसको इंजीनियर बना लीजिए, डॉक्टर बना लीजिए, सब बना लीजिए, दुनिया का तिस्मार खां बना लीजिए, कोई फायदा नहीं है जो आप बोले उसके बिना। क्योंकि यदि लड़कियों में फिर ये फीलिंग्स आ जाती है, कोई बुरा मत मानिएगा, ये सामान्य चर्चा के विषय पे ये बात हो रही है, बुरा मानने वाली बात नहीं है किसी के लिए। लड़कों के लिए भी मैं बोलूंगा बहुत सारी बातें, लेकिन आज चूंकि माता जी ने लड़कियों की बात उठाई है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो लड़कियों में ये भाव आ जाता है कि मैं भी तो नौकरी कर रही हूँ, मैं भी तो ये हूँ, नौकरी करना चाहिए, बिल्कुल अच्छा चीज है, लेकिन परिवार जो है वो माँ लोगों से चलता है, घर को बनाती है माँ, बाप लोग कोई काम के नहीं है, घर बनाती है माँ। जो संस्कार देने का जो काम है वो माँ से मिलता है, अब पूरा घर जो है ना वो माँ के इर्द गिर्द घूमता है। माँ यदि रानी मक्खी होगी तो उसका छत्ता बहुत शहद से भरा हुआ होगा। तो यदि शहद घर को बनाना हो, इतना सुंदर शहद का, सब लोग लाके सब काम करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। और लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर में भागीदारिता होनी चाहिए। ये नहीं कि आके सोफे में बैठ के पानी लाओ बोलना, बिल्कुल नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। उनको भी बराबर जितना लड़कियों को काम आता है उतना ही सम्मान देने का काम लड़कों को आना चाहिए, बहुत इज्जत देने का काम आना चाहिए, और समभाव भाव रखना चाहिए। यदि वो नहीं कर पा रही है तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको साथ दे के उसमें हाथ बटा के उसको उस लायक बनाएं। ये कहीं नहीं है कि आप उसको दबाएं। लड़कों को ये पूरा बनाने की जिम्मेदारी लड़कों की है, पूरा घर बनाने की जिम्मेदारी लड़कों की है। लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, और वो सब करने को तैयार हैं, बशर्ते लड़के उनको सही ढंग से हैंडल करें। पहले पिता के रूप में अपनी बच्चियों को बहुत अच्छे से संभालना चाहिए, फिर पति के रूप में बड़ी जिम्मेदारी पत्नी लेने के लिए आप जैसे नौकरी करते हो, खर्च चलाने की हिम्मत होती है, तब आप शादी करते हो, उतने ही मेंटली मैच्योर होना चाहिए आदमी को कि वो 25 साल का अपना सारा प्यार छोड़ के आपके भरोसे आए हैं। अब मैं बोल रहा हूं लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए बोला, लड़कों के लिए मैं बोल रहा हूं कि वो 25 साल से अपने माँ बाप भाई बहन सबका प्यार एक झटके में छोड़ के किसके पास आई? आपके, और केवल आपके भरोसे में। तो ये पति की जिम्मेदारी है कि उसको ससुराल में पूरी इज्जत मिले, सम्मान मिले, उसको पूरा साथ मिले, और पति की जिम्मेदारी है कि पत्नी को वो सारा चीज मुहैया कराए जिससे उसका एक सम्मान उस घर में स्थापित हो सके। तो लड़कों के ऊपर भरपूर जिम्मेदारी है, भरपूर जिम्मेदारी है, और लड़कों को चाहिए कि यदि उसको तकलीफ है तो उस प्रकार की सारी सुविधा उपलब्ध कराए। तो ये घर तभी बनता है, और पहले घर बनाना चाहिए, तब हम समाज बना पाएंगे, और जब समाज बनेगा तब राज्य बनेगा, और राज्य बनेगा तो राष्ट्र बनेगा, और राष्ट्र बनेगा तो विश्व का निर्माण होगा। आप सोचे विश्व बना और घर में लड़ाई हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, और एक एक आदमी की जिम्मेदारी है। जितनी लड़कियों को चाहिए कि बहुत अहंकार जो है वही सारा चीज होता है, और डाइवर्स सर्विस क्लास में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, हम कमा रहे हैं तो हम कर सकते हैं। ये घर जो है वो रथ के 2 पहिए हैं, वो दोनों बराबर खींचेंगे तब रथ आगे जाएगा। तो घर का पहिया पति और पत्नी दोनों है, बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं, तो आप जब उसको दोनों अपने अपने तरफ खींचेंगे तो बच्चों को झटके लगेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे तो बच्चों को झटका नहीं लगेगा, और बड़े स्मूथ वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। और पूरी जिम्मेदारी लड़कों की है कि आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे वो कृष्ण भावना भावित हो, ये जिम्मेदारी आदमियों की है। हरे कृष्णा, हरि बोल।
कोई कुछ बोलना चाहेगा? नहीं तो हम लोग एक माला करेंगे। कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पे? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी अखिलेश प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। बहुत बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीच बीच में ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए जो कि जिससे कि हम लोग सीखते हैं। सीमा माता जी का फिर से साधुवाद, धन्यवाद इस तरह की बातें करने के लिए। और क्योंकि हम लोग खुद भी जो है महसूस करते हैं इस चीज को। और मैं तो खुद ही मैं मतलब फॉर एग्जाम्पल खुद मैं अपना बता सकता हूँ एग्जाम्पल कि मैं भी कभी भी जो है पहले क्या था कि मैं भी कभी कुछ नहीं काम करता था, सारी चीज सारा अकेले वो पूरा बच्चों को देखना वो करना। लेकिन मैंने इसी सब से खास करके प्रभु जी आपसे सीखा मैंने, और हम सभी को सीखना चाहिए। हमको सीखना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो बाकी सब कुछ नहीं, ये नहीं। सारा जैसा प्रभु जी ने बताया कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि घर को बैलेंस करने के लिए दोनों लोगों की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा भी आप खुद देखना चाहिए आपको कि आपका जो पार्टनर है या वो है उसको कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं, हर चीज हर लेवल पे आपको सपोर्ट करना चाहिए। और एक चीज मैंने बहुत ही देखा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं, जिस घर में पति अपने पत्नी को या महिलाओं को या अपने पत्नी को सम्मान देता है, उसको सारे लोग सम्मान देते हैं। जब आप सम्मान देना चालू करेंगे, आप उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली सारे लोग उसको, क्योंकि आप प्रोटेक्शन हैं। मैंने अपने घरों में बहुत सारे घरों में ऐसे देखा है कि जहां पे अगर पति कायदे से संरक्षण नहीं देता या सम्मान नहीं दे रहा है महिला को, वहीं पे प्रॉब्लम आती है। और दोनों काउंटर पार्ट हैं, वो एक दूसरे के सम्मान पर चलता है। जहां भी अहंकार की बात है वहीं परेशानी चालू होती है। तो हम सभी के अंदर ये भगवत गीता के बीच बीच में ये चीजें आनी चाहिए। इससे क्या होता है, ये नैतिक मूल्यों की बात है और इससे हम लोग सीखते हैं, बड़े तेजी से इसको अडॉप्ट करते हैं। मैंने तो खुद देखा है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि कुछ नहीं करता था मैं, कुछ नहीं एकदम पूरी तरह से, लेकिन अब जैसा देख देख के सुन के चीजों को हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। ऐसा इसलिए होता है, ये सत्य इसलिए है क्योंकि आप अपने जीवन में, जैसे भगवत गीता में आपने आधा घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट बोला, तो ये नहीं आप जैसे बोलते जाते हैं, तो आप बोलते हैं तो कभी बैठ के इसको सोचते हैं कि यार मैंने तो आधा घंटा बोला लेकिन मैं क्या कर रहा हूं। जब आप ये सोचना चलोगे कि मैं बोलता तो रोज हूं यार, कि मैं ये बोला, मैंने ये बोला, बड़ी भारी भारी चीजें बोली कि ये भगवान बोल रहे हैं ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। तो उसी दर जब इंट्रोस्पेक्शन आपके अंदर ये चालू होता है, तब आपके अंदर परिवर्तन आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बीच बीच ऐसी ऐसी चीजें आनी चाहिए। और ये भगवत गीता में हमेशा हम ये बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम भगवत गीता पढ़ने के लिए नहीं, हम इसको अडॉप्ट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए पढ़ रहे हैं। ये भगवत गीता स्टडी क्लास है, ये कोई प्रवचन का क्लास नहीं है। स्टडी क्लास इट मींस लाइक अ वर्कशॉप। आप जो है कोई भी चीज बोल रहे हैं तो एक दिन बोला, 2 दिन बोला, 4 दिन बोला, लेकिन 5वें दिन आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं वास्तव में। आप जो बोल रहे हैं आपको उसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। आप भगवत गीता पढ़ के रोज भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन आप घर में कलह उत्पन्न हो रहा है आपके, और आप जो है उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, तो उसको भगवत गीता पढ़ने से क्या फायदा। तो आपको सोचना पड़ेगा। तो ये चीजें हमको बार बार सिखाती हैं भगवान, क्योंकि भगवान जब आप जो पढ़ते हैं सुनते हैं, तो ये जब आपके दिमाग में भगवान बोल रहे हैं, हम नहीं, भगवान बोल रहे हैं, जिसको आपने सर्वोच्च शिखर पे बैठाया हुआ है वो भगवान बोल रहे हैं। और हम उनके बातों को सब इतने लोगों के बीच में बोल रहे हैं, बोल तो रहे हम, लेकिन कर क्या रहे हैं हम। जिस दिन आपके दिमाग में आने लगेगा तो आप जो है इस चीज को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और हम सबको, जैसा सीमा माता जी ने बताया, जैसा प्रभु जी ने बताया, कि हम सबको जो है इस चीजों को महसूस करने देना चाहिए। ये नहीं कि हम तैयार करके 10 दिन 4 दिन तैयार करके आए, बोले फिर खत्म। लेकिन ये जरूर है कि आपके अंदर निरंतरता अगर है, जैसे निरंतर आप इसको कर रहे हैं, तो ये मैं खुद अपना एग्जाम्पल लेके बोल सकता हूं
कि एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन आप करेंगे ना, तो आपको अंदर से ये अंदर लगेगा कि यार मैं बोल तो रहा हूँ रोज, लेकिन ये मैं गलत बोल रहा हूँ। या तो आप बोलना बंद कर देंगे, या जो लोग भाग रहे हैं वो क्लास छोड़ देंगे, या नहीं छोड़ेंगे तो उसकी चौथे दिन ये सोचेंगे कि नहीं, मैं इस चीज को 5% या 10% या 20% उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ऐसा चीजों को बीच बीच में आप बोलते रहिए, और प्रभु जी आप जो है कुछ चीजों को इसी तरह से बोलिए, क्योंकि हम तो खैर सारे लोग तो नहीं, मैं तो बहुत आपको देख के मैंने बहुत सारी चीज सीखी है, और सीखने का मैं प्रयास करता रहता हूँ बार बार। और खैर हालांकि ये तो प्लेटफॉर्म नहीं है बोलने का कि क्या, लेकिन एक जैसे मैंने बता दिया कि आप देख के हम लोग सीखते हैं लोगों से, और सीखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चीजों को, हम जो ही चीजों को सीखते हैं और सीखने के बाद उसको अपने जीवन पे इंप्लीमेंट करते हैं, तभी सुधार आता है। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही भगवत गीता पढ़ने का हमारा उद्देश्य है और लक्ष्य होना चाहिए। धीरे धीरे पढ़ेंगे, और स्पिरिचुअल तब तक आपको नहीं, स्पिरिचुअली आप तब तक एलिवेट नहीं हो सकते जब तक कि आप मेटेरियली एडवांस नहीं है। एडवांस मतलब वो नैतिक बात में कर रहा हूं, ये नहीं कि धन और जन ये सब की बात नहीं कर रहा हूं, नैतिकता की, नैतिक मूल्यों की बात कर रहा हूं। जब हमारे अंदर नैतिक मूल्य नहीं क्या करें का बढ़ावा नहीं होगा, तब तक हम कभी स्पिरिचुअली एडवांस नहीं हो सकते। तो इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु जी, मैं भी एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसकी भी बहुत बड़ी जो हमने ये चर्चा करी, बहुत अच्छी चर्चा करी, और इसमें भी बहुत एक मुख्य रोल जो मुझे लगता है कि वो माँ का है, क्योंकि हम लोगों का इंडियन सोसाइटी में खासकर ये बताया जाता है कि ये रोल, ये तो लड़के अगर ये करेंगे तो ये ठीक नहीं है, ये तो तुम्हारा काम नहीं है, ये तो तुम्हें साथ नहीं चलना है, ये तो तुमको डोमिनेशन करना है। ये भी एक नजरिया होता है जो माँ ही बदल सकती है। अगर वो माँ अपने बेटी और बेटे दोनों को सही तरह से गाइड करेगी, हमेशा से बोलेगी कि सबको रिस्पेक्ट करना है, तो ये वैल्यूज जो है ये माँ ही सबसे ज्यादा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कनेक्ट होती है बच्चे के साथ, और बच्चा उसकी बात मानता भी है। फादर्स की बात शायद वो इतना नहीं भी मानते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं भी बिताते हैं, लेकिन लड़के हो या लड़की हो, दोनों का मदर के साथ जो कनेक्ट होता है और जो वो इंस्टिल कर सकती हैं, वो फादर्स इस लेवल तक नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अपने बिजी रहते हैं कि घर को कैसे, परिवार को कैसे अपब्रिंग करना है, वो उसमें बिजी रहते हैं। तो ये सब जो जितने हम लोगों के वैल्यूज हैं वो माँ को ही देना है। और जैसे आपने बताया कि किचन में बच्चा टाइम स्पेंड करे, या हमको खुद ही बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी चाहिए, ताकि हम उनको ये सब चीजें बीच बीच में हर तरह से बताते रहें, एंड हमको एज एन एग्जाम्पल भी उसको करना चाहिए। एज एन एग्जाम्पल, वी शुड लीड एज एन एग्जाम्पल। हमारे लाइफ में हम एग्जाम्पल बन के उनके लिए चलेंगे तो वो खुद ही देखते हैं कि क्या होता है घर में। और खासकर कि बेटा हो या बेटी हो, मेरे एक बेटा है एक बेटी है, तो दोनों के लिए ही ये संस्कार जरूरी है, क्योंकि एक जगह बेटी दूंगी तो दूसरी जगह से बेटी लाऊंगी भी, तो इसलिए दोनों को ही अच्छे से समझा के रखना है, ताकि ये घर का बैलेंस हमेशा अच्छे से और सुंदर से चलता रहे, और वो लाइफ को एंजॉय करें एक दूसरे के साथ। धन्यवाद प्रभु जी, यही कहना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर ज्योति माता जी, बहुत सुंदर। और जो माँ लोग ये कहते हैं कि बच्चे नहीं सुनते, और सच बताऊं, आपके चरित्र को बाहर आपका बच्चा रिप्रेजेंट करता है, तो यदि कुछ गलत करता है ना, तो उस बच्चे की बदनामी नहीं है, उस माँ बाप की बदनामी है। ध्यान रखिएगा, बच्चे की बदनामी है ही नहीं, माँ बाप की बदनामी है, क्योंकि माँ बाप ने क्या किया है वो उस बच्चे में भरा है। बच्चे को जब भी देखते हैं तो बच्चा बहुत संस्कारित होता, तुरंत बोलते हैं इसके माँ बाप ने कितना अच्छा संस्कार दिया। किसी ने ये बोला कि ये बच्चा बहुत अच्छा, नहीं, वो बोलते देखिए इसके माँ बाप ने कितना अच्छा संस्कार दिया, देखो प्रणाम कर रहा है। तो वहां पे माँ बाप के चरित्र का ही गुणगान होता है। और जो माँ बाप ये बोलते हैं बच्चे तो नहीं सुनते, तो उसकी पूरी गलती माँ बाप की है, बच्चों की गलती नहीं है। हमने कैसे परवरिश की है ये हमारे ऊपर। इवन तो मेरे बेटे की, यदि मेरा बेटा गलत करता है तो वो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं बाकी लोग के लिए नहीं बोलता, लेकिन ये 100% श्योर। हरे कृष्णा, हरे राम शरण प्रभु कुछ बोलना चाह रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। मैं सब नहीं, जो भी प्रभु माता जी ने बताया और अखिलेश प्रभु ने बताया ये सब सही है। सब सुनने के बाद मुझे एक चीज सिर्फ इसमें समझ में आई, जैसे माता जी ने कहा कि बच्चियों को समझाना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, वो बिल्कुल सही बताया उन्होंने।
क्योंकि जब तक माता पिता अपने बच्चों पे संस्कार नहीं डालेंगे तब तक बच्चे आगे चल के भविष्य उज्जवल स्वतः कभी नहीं कर सकते हैं और अपने परिवार घर का भी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बात सही है। कि मैं थोड़ी सी बातें कहना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि बेटा हो या बेटी, अगर कुछ बाहर गलत करता है या कुछ करता है तो माँ के ऊपर या उनके परिवार के ऊपर लांछन आता है। इसलिए बेटा और बेटी ये दोनों आज की डेट में सब समझते हैं कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। और वो भी यहाँ तक ही नहीं बल्कि वो पढ़ाई करते हुए भी माँ के साथ में और बेटा अपने पिता माता के साथ में सभी लोग मिल करके एक किचन का भी काम संभालते हैं, बाकी और भी काम संभालते हैं। बाकी क्योंकि इनको खुद को भी एक चिंता रहती है कि हमें भी आगे की लाइफ बनाना है, इसलिए वो भी माँ के साथ में जुड़ती है, बेटा भी माँ के साथ पिता के साथ में जुड़ता है। ये सब जैसे कहा कि गाड़ी के दो पहिए हैं पति पत्नी, उसी तरह से ये बच्चे भी उनके साथ में छोटे डिब्बे की तरह चलते रहते हैं। तो इसमें ऐसा है कि बच्ची को सिखाना चाहिए, बेटे को सिखाना चाहिए, ये दोनों को सिखाना बहुत जरूरी है, जैसा कि माता ने बताया और प्रभु जी ने भी बताया। उसमें दूसरा है, मैं एक खाली जोड़ना चाहता हूँ, ये बेटा हो चाहे बेटी हो, अपने स्वधर्म को लेकर के जब तक नहीं चलेगा तब तक वो आगे अपने भी धर्म का जब तक पार नहीं करेगा, जो उसे करना है नहीं करेगा, तो आगे भी नहीं बढ़ सकता है। और जब बच्चा इस बेटा या बेटी कोई भी हो, जब इस परिवार के साथ में रहता है तो माता पिता को देखते हुए ही वो आगे बढ़ता है। माँ क्या कर रही है, पिता क्या कर रहे हैं, माँ उसको कितना प्रेम दे रही है, कितना उसको सिखा रही है, बेटे को कितना सिखा रही है, ये उसका दायित्व तो रहता है। लेकिन फिर भी इतना रहता है कि बच्चे और बच्चियां जो भी आज के डेट में हैं, जैसे माता जी बोल रही थी कि कोई माता पिता भी ऐसे बोलते हैं कि मेरी बच्ची को सिर्फ खाली मतलब पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकती है, खाना बनाना नहीं आता है। तो शायद वो थोड़ा ऐसे 99% तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे। तो मैं इसका इसी तरह से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब परिवार के साथ में बच्चे जो भी रहते हैं तो वो ये समझ जाते हैं कि हमें करना क्या है क्या नहीं करना है, और माता पिता साथ में रहते हैं तो पूरा परिवार को साथ में लेकर के वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिव होते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसे सिखाना नहीं पड़ता है कि कौन सी भाषा आपकी है, इंग्लिश है तो इंग्लिश सीख जाता है, मद्रासी है तो मद्रासी, और तमिल है तो तमिल सीख जाता है, हिंदी है तो हिंदी सीख जाता है। तो धीरे धीरे करके उनका क्रमिक विकास होता है। हमारी जरूरत वहां पर पड़ती है कि उन्हें प्रॉपरली उस ढंग में उसको एक्यूमुलेट करके उनको बराबर से आगे लेके जाना होता है। तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन स्टार्टिंग से हम जब मेहनत नहीं करेंगे, उनको नहीं बताएंगे, तो अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए आगे भूल जाएंगे। 99% तो मेरा ऐसा है कि कोई भी लड़की ऐसी हो या कोई लड़का ऐसा हो स्वधर्म का पालन ना करता हो, लेकिन 99% लड़कियां को खाना बनाना आता है, उनको घर के काम करने आते हैं, वो सब सीख लेती हैं। कहने का मतलब है कि जाके कुल में जौन है, ताके कुल में तौन, सिंह बाग के छौ नहीं, मारन सिखावे कौन। माता पिता की एक्टिंग से वो धीरे धीरे करके सीख लेते। लेकिन आज तक पढ़े लिखे जमाने में बच्चियां बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे से समझती हैं कि उनका आगे का फ्यूचर क्या होगा, कैसे अपना फ्यूचर बनाना है। क्योंकि आज पढ़ी लिखी औरतें हैं, आगे जो बढ़ रही हैं, वो सब मॉडर्न जमाने के हिसाब से और सब वो अच्छी तरह से व्यवस्थित करती हैं। और माताएं तो बहुत अच्छा कर रही हैं, उनके साथ में सारे परिवार भी अच्छा कर रहे हैं। तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ खाली उनको एक तरफ कृष्ण भावना भावित करके लेके आने से अपने मन से ऑटोमेटिक सब सही हो जाता है। मैंने ऐसा देखा है। हरे कृष्णा प्रभु, मैं इतना ही खाली बोलना चाह रहा। हरे कृष्णा, हरि बोल। राम से बहुत बहुत धन्यवाद रामचरण प्रभु। बहुत प्यार से बच्चों को, बच्चे कहना नहीं मानेंगे तो पढ़ा लिखा लिए लेकिन संस्कार नहीं दिए तो उस पढ़ाई लिखाई का वैल्यू नहीं होगा, है ना। वो बोलेंगे कि हम तो खाना मंगा लेंगे, हम तो खा लेंगे, आपको खाना है तो आप खा लीजिए। क्यों ऐसी बात होगी? क्योंकि उनको संस्कार नहीं दिए गए। हम कमा रहे हैं, हम अपना मंगा ली, हम ऑफिस से खा के आएंगे, आप अपना खा लीजिएगा, फिर घर नहीं चलेगा, फिर लफड़ा चालू हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथराज की जय, शिलाय प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णवित की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद, हरि हरि बोल। तो हम लोग कविता माता जी के पुत्र के लिए, उनके परिवार के लिए एक माला फटाक से करके फिर इसको यही विराम देंगे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री